हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर कैपिटल क्लब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट की, जो भारत की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि देश की सर्वोच्च विधायिका मानी जाती है। संसद भारत में कानून बनाने, सरकार को उत्तरदायी रखने और लोकतंत्र को मजबूत रखने का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के बारे में, संवैधानिक आधार के बारे में। भारतीय संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके अकॉर्डिंग संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई है। आर्टिकल 85 में संसद के सेशंस और फंडिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है। आर्टिकल 110 में मनी बिल्स को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, अपर हाउस या परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। परमानेंट हाउस इसलिए क्योंकि इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। इसका कार्यकाल फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स तक ही जा सकता है। अब समझते हैं राज्यसभा की संरचना कैसी है। राज्यसभा में सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इनका चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से होता है। राज्यसभा संघीय व्यवस्था को मजबूत करती है और राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंटेशन देती है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल्स या लोअर हाउस भी कहा जाता है। हिंदी में इसको जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्य काल 5 वर्षों का होता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में इसे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। यहीं पर सरकार बहुमत साबित भी करती है। अब समझते हैं लोकसभा की संरचना कैसी है। लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से चुने जाते हैं। लोकसभा देश के नागरिकों की डायरेक्ट वॉइस भी मानी जाती है। बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री ऑफिसेस की। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत की संसद का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानी जाती हैं। किसी बिल को एक्ट बनाने से पहले राष्ट्रपति की असेंट आवश्यक होती है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। डेप्टी स्पीकर्स की अनुपस्थिति में सदन का संचालन करते हैं। अब बात करते हैं मेजर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर का ऑडिट होती है ना, उसको रिव्यू भी करती है और ऑडिट भी करती है। एस्टीमेट कमेटी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की इफिशिएंसी को चेक करती है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस की फंक्शनिंग का रिव्यू देती है। अब जानते हैं पार्लियामेंट सेशंस के बारे में, संसद के सत्र के बारे में। 3 सत्र होते हैं। बजट सेशंस फरवरी से मई तक